हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू डॉक्टर आरिफ एक्सक्लूसिव वीडियोस। दोस्तों, क्या आपको सुबह सुबह नींद में से उठते ही हील में यानी एड़ी के निचले हिस्से में दर्द होता है। ये दर्द इतना ज़्यादा होता है कि इस दर्द की वजह से आप अपना पैर ज़मीन पर रखने के लिए डरते हैं और काफ़ी ज़्यादा ट्रीटमेंट करवाने के बाद भी आपको इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि आखिर हील में जो दर्द होता है वो कौन सी बीमारी के कारण होता है, ये होने के क्या क्या कारण होते हैं, और बहुत ही बेहतरीन एक होम्योपैथिक का कॉम्बिनेशन मैं वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा जिसकी मदद से आप इस हील पेन को बड़े आराम से कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, इसे लास्ट तक के ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एड़ी में जो दर्द होता है उसे कैल्कुनस स्पूर नाम से जाना जाता है। मेडिकल लैंग्वेज में इसे कैल्कुनस स्पूर कहा जाता है। कैल्कुनस स्पूर को समझने के लिए आपको आपकी एड़ी की बनावट समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, एक्चुअली हमारे बोन्स जो है वो हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर होते हैं और इसके आजू बाजू जो मसल्स है ये इसे कवर अप करते हैं। हमारी हील के अंदर एक कैल्कुनल नाम की बोन होती है। जब भी इस कैल्कुनल बोन के ऊपर किसी भी टाइप की ओवर ग्रोथ हो जाए तो ये आपके वहाँ के मौजूद मसल्स को चुभने लग जाती है। इसी को कैल्कुनस स्पूर कहा जाता है। अब ये ओवर ग्रोथ होती क्यों है? तो इसके होने के अलग अलग कारण हो सकते हैं। अगर आपके बॉडी का वेट बहुत ज़्यादा है यानी आप बहुत ज़्यादा ओबेसिटी वाले हैं तो इसके कारण भी वहाँ पर ओवर ग्रोथ हो सकती है। ओबेसिटी के कारण कैल्कुनस स्पूर पर पड़ने वाला लोड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, नतीजतन वहाँ ओवर ग्रोथ होने लग जाती है। इस ओवर ग्रोथ के कारण आपको पैर में चुभन महसूस हो सकती है। इसके अलावा अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम की डिफिशियंसी है यानी आप सफिशिएंट क्वांटिटी का कैल्शियम इंटेक नहीं ले पा रहे हैं तो भी आपको कैल्कुनस स्पूर हो सकती है। आपकी कैल्कुनल बोन के आसपास ओवर ग्रोथ डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम के कारण भी बढ़ सकती है और यही ओवर ग्रोथ आपके वहाँ के मसल्स को चुभकर आपको तकलीफ़ पहुँचा सकती है। दोस्तों, इसके अलावा ऐसे काफ़ी सारे दूसरे वजह है, जैसा कि आपका अगर काम ऐसा है जिसमें आप लॉन्ग स्टैंडिंग वर्क करते हैं, आप गृहिणी है, घरेलू वाइफ है, हाउस वाइफ है जो घर का काम करती है, या पुलिस में है, मिलिट्री में है, या एथलीट्स है, स्पोर्ट्स पर्सन है जिनको बहुत ज़्यादा टाइम तक स्टैंडिंग वर्क करना पड़ता है। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा देर तक स्टैंडिंग वर्क करना पड़ता है उनको भी कैल्कुनस स्पूर हो सकता है। लॉन्ग टर्म स्टैंडिंग के कारण वहाँ की बोन्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है जिसके कारण वहाँ पर कभी कभार एक हेयरलाइन फ्रैक्चर हो जाता है। वक्त के साथ ये हेयरलाइन फ्रैक्चर जैसा हील होने की कोशिश करता है तो वहाँ पर वो बोन की ओवर ग्रोथ कर देता है। इसी बोन की ओवर ग्रोथ के कारण आपको वहाँ पर तकलीफ़ हो सकती है। दोस्तों, इसके अलावा एक कारण हो सकता है कि आपके कैल्कुनल बोन के आजू बाजू किसी भी टाइप का इन्फेक्शन पैदा हो जाना। जब कैल्कुनस स्पूर बोन में वहाँ के बोन के पास कोई इन्फेक्शन पैदा हो जाए और ये वक्त के साथ वहीं रह जाए तो ये बोन को डेंसिटी दे देता है, नतीजतन मरीज़ को उस हिस्से में बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता है। दोस्तों, ये तो हो गई कैल्कुनस स्पूर नाम की बीमारी के होने के कारण की बात। अब बात करते हैं इसको पहचाना कैसे जाए। कैल्कुनस स्पूर को पहचानने के लिए आपको सिंपल सा आपके फुट का एक्सरे करवाना है। फुट के अंदर आपको कैल्कुनल बोन के ऊपर एक ओवर ग्रोथ या कांटेनुमा स्ट्रक्चर दिखेगा जो आपके मसल्स को चुभते रहेगा। इसी ओवर ग्रोथ के कारण आपको वहाँ पर दर्द हो रहा है। दोस्तों, इसके लक्षणों की अगर हम बात करें तो कैल्कुनल स्पूर में मरीज़ को सुबह नींद में से उठने के बाद पैर ज़मीन पर रखने के ऊपर बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होना, साथ ही साथ उस हिस्से में जलन, चुभन, अंगार महसूस होना, दर्द इलेक्ट्रिक करंट के जैसा हील पेन से लेके हिप जॉइंट तक आना, ऐसी तकलीफ़ें देखने को मिलती हैं। दोस्तों, बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट सेगमेंट के बारे में, इसके होम्योपैथिक इलाज के बारे में। दोस्तों, हम होम्योपैथिक इलाज की मदद से उस ओवर ग्रोथ बोन को कट कर सकते हैं, यानी होम्योपैथिक दवाई उस ओवर ग्रोथ बोन को फ्लैट करने में काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिवली वर्कआउट करती है। इसके लिए आपको 3 अलग अलग होम्योपैथिक दवाइयों का इस्तेमाल करना है। पहली होम्योपैथिक दवा एक बायो कॉम्बिनेशन है जो है कैलकेरिया फ्लोर 6X। दोस्तों, होम्योपैथिक में कैलकेरिया फ्लोर 6X ये दवाई किसी भी प्रकार की ओवर ग्रोथ को कट ऑफ करने, उसे रेगुलराइज करने
और उसे फ्लैट करने के लिए कारगर मानी जाती है। चूँकि कैल्कुनोस्पोर में वहाँ पर एक प्रकार की ओवर ग्रोथ हो जाती है, इसीलिए उसे कंट्रोल करने के लिए और उस ओवर ग्रोथ को कट करने के लिए कैलकेरिया फ्लोर बहुत ही इफेक्टिवली काम करती है। दोस्तों, कैलकेरिया फ्लोर के डोज की अगर बात करें तो आपको 6 गोली सुबह, दोपहर, शाम ऐसे दिन में से 3 टाइम एक लंबे वक्फे तक के लेना है। दूसरी होम्योपैथिक दवाई की हम बात करें जिसकी मदद से आप इस हील पेन को कंट्रोल कर सकते हैं तो वह है बेलाडोना मदर टिंचर। बेलाडोना मदर टिंचर ये होम्योपैथिक की एक पेन किलर के तरीके से काम करती है। बेलाडोना की मदद से आपको वहाँ पर होने वाले पल्सेटिंग पेन, वहाँ पर होने वाली थ्रम्बिंग, जलन, अंगार, साथ ही साथ दर्द में आप काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल हासिल कर सकते हैं। बेलाडोना मदर टिंचर की 10-10 बूंद आधा कप पानी में डालकर आपको दिन में 3 बार इस्तेमाल करनी होती है। दोस्तों, तीसरी होम्योपैथिक दवाई जो कैल्कुनोस्पोर को बहुत ही इफेक्टिवली कंट्रोल कर सकती है वो है कोलोसिन मदर टिंचर। दोस्तों, कोलोसिन मदर टिंचर ये होम्योपैथिक में बोन पेन के लिए बहुत इफेक्टिव माना जाता है। जब भी मरीज को कहीं पर बोन में पेन हो, बोन के अंदर दर्द हो या किसी प्रकार के फ्रैक्चर, ओवर ग्रोथ, डिसलोकेशन टाइप का पेन हो या अर्थराइटिस का पेन हो, इस सभी पेन में कोलोसिन मदर टिंचर बहुत ही इफेक्टिवली काम करता है। कोलोसिन की मदद से हम किसी भी प्रकार के अर्थराइटिस, बोन पेन, इन सब को बड़े आराम से कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोलोसिन मदर टिंचर की 10-10 बूंद आधा कप पानी में डालकर दिन में से 3 बार इस्तेमाल करनी है। तो दोस्तों, ये 3 होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं जो आपके कैल्कुनोस्पोर को बड़े आराम से कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि कैल्कुनोस्पोर को पूरी तरीके से अच्छा करने के लिए आपको इसको 3 से 6 महीने के एक लंबे वक्फे तक इस्तेमाल करना ज़रूरी है, तभी जाकर आपको इसे सही तरीके से फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो था कैल्कुनोस्पोर के बारे में। इसमें जाना हमने उसके कारण, लक्षण, होने, डायग्नोसिस और इसके लिए बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक दवा के बारे में। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।